हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग करंट अफेयर वीकली करेंगे। आज जो हमारा करंट अफेयर है 18 से 24 जुलाई तक का। कब तक करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे? 18 से 24 जुलाई तक का आज हम लोग करंट अफेयर कवर कवर करेंगे। अभी जो हम लोग करंट अफेयर की क्लास है वो रिकॉर्डेड मोड में ही चल रही है और आपकी 15 अगस्त के बाद से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए श्री गणेश करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया है स्क्रीन में, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। तो यह कब मनाया जाता? 18 जुलाई को मनाया जाता। नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने काले और गोरे के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी थी। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने काले और गोरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का ही देश है साउथ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का ही देश है साउथ अफ्रीका और इन्होंने काले और गोरे के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी थी। और इसकी कैपिटल आपको पता होगी, साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल होती है प्रिटोरिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई संगाई यानी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एससीओ की यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 ई ऐड कर लीजिए। ई नंबर ऑप्शन ऐड कर लीजिए, बनारस। तो संघाई सहयोग एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई चीन में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश में है। सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। और G7 हुआ आपका, G8 हुआ, G20 हुआ, इनके कहीं भी मुख्यालय नहीं होते। जहां पर इनका समिट होनी होती वहीं पर इनका अस्थायी रूप से कार्यालय बना लिए जाते हैं। बिम्स्टेक बांग्लादेश हो गया और शार्क का आपका नेपाल हो गया काठमांडू, और एससीओ का संघाई हो गया। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है? फिलीपींस में है। और एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल डेवलपमेंट मुख्यालय इसका भी चीन में है, बीजिंग में। और आपका ठीक ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का तो ठीक बता ही दिया था। और ठीक है, तो इसका बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बनारस। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ओपेक जो है इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ये आपका तेल का जो पेट्रोलियम की है उसका उसके लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखिए इसमें लिखा भी है, इसमें बनारस ऑप्शन दिया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा देश है जो अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक, केरल जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और केरल इसका जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। और इन्होंने अपना ओटीटी भी जारी किया है, नेटफ्लिक्स जैसे होता है वैसे ही इन्होंने चालू किया। अब सुनिए, 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मासम शुरू किया गया है? देखिए रामायण मासम क्या होता है, यहाँ पर हर घर में रामायण का पाठ होता है। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर शुरू किया गया? केरल शुरू किया गया। इसका ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इकलौता राज्य बनाया खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, केरल। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? देखिए दूनागिरी एक युद्ध पोत था, ये चर्चा में रहा। ठीक है, क्या था? युद्ध पोत था। अब अगला क्वेश्चन, 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहां पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहां पर उद्घाटन किया? रेलवे ने नई दिल्ली। और रेल मंत्री कौन है? अश्विन वैष्णव जी हैं। और इसके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए अगला क्वेश्चन। और आपको हैदराबाद को आज़ाद करवाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कब चलाया गया था? आपका 1948 में ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को आज़ाद करवाने के लिए चलाया गया था, निजामों से आज़ाद करवाने के लिए। और गोवा को पुर्तगालियों को भगाने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, जयपुर आपका पिंक सिटी है, भोपाल आपका एमपी की कैपिटल है। 17 जुलाई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो कहां पर हुआ? आसाम इसका सही आंसर हो जाएगा। आसाम की कैपिटल क्या हो जाएगी? गुवाहाटी। आसाम की कैपिटल क्या हो जाएगी?
दिसपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन। गुवाहाटी देखो बोल दिया था, असम की कैपिटल दिसपुर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। 29 अगस्त 2022 को किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया जाएगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड जो है बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उत्तराखंड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल लोक अदालत इंटेलिजेंस कहाँ पर शुरू किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, राजस्थान में शुरू किया गया है लोक अदालत का शुभारंभ। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यानी उस देश में वाहन ट्रैक हो जाएंगे, कौन सा राज्य है? यानी उस राज्य में जैसे किसी वाहन ने कोई घटना कर दी, उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसमें जीपीएस सिस्टम रहेगा। और जीपीएस का कई बार तो फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो बच्चे नहीं बता पाते। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है भैया, जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने यह चालू किया वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म याद रखिए, आ जाता है एग्जाम में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसकी पोजिशनिंग की स्पेलिंग याद रखना, POSI और TIONING, और S से सिस्टम हो जाएगा, G से ग्लोबल। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बहुत दिनों से इनका वो चल रहा था, ये विवाद, सीमा विवाद। तो किस देशों के बीच में चल रहा है, किन राज्यों के बीच में चल रहा? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। लगभग 100 साल हो गए हैं, लेकिन ये विवाद अभी सुलझ नहीं पा रहा है, इसके लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बताओ भाई, कहां पर आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। अभी आपका ग्रीष्मकालीन जो आपके विंटर यानी समय विंटर ओलंपिक हुए थे सर्दियों वाले, शीतकालीन वो कहां पर हुए थे? टोक्यो में हुए थे। और जो आपके ग्रीष्मकालीन होने हैं वो कहां पर होंगे? आपके चीन में होंगे। ठीक है, कहां पर होंगे? चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामीबिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में आएगा, मध्य प्रदेश में सॉरी आएगा, मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान में, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए हस्ताक्षर किया भारत और नामीबिया। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यानी सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट है किस देश का है? सबसे जो मजबूत पासपोर्ट है वो कहां का है? जापान का। सबसे मजबूत पासपोर्ट कहां का है? जापान का है। और सबसे जो कमजोर पासपोर्ट है, सबसे कमजोर पासपोर्ट कहां का है? अफगानिस्तान का, जहां पर तालिबान की सरकार है। और भारत का कौन सा नंबर रहा है? 87। चलिए ठीक है, पूछ सकता है कि सबसे मजबूत किस देश का पासपोर्ट है, तो आप जापान कह देंगे। और सबसे कमजोर किस देश का है? अफगानिस्तान का। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? आराधना जौहरी जी है। कौन है? आराधना जौहरी जी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन 18-19 जुलाई 2022 को कहां आयोजित हुई? तो इसकी कहां पर? ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है, नई दिल्ली। तो इसका नेवी की, ठीक है, नौसेना की जो है आपकी स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन। 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
तो किसको दिया गया है? अजय देवगन और सूर्या जी को। अजय देवगन और सूर्या, ठीक, इन लोगों को दिया गया है। और चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड वाला बंदरगाह बन गया है? और इसमें जो बेस्ट फिल्म रही ना, इसमें जो बेस्ट एक्टर तो मिला अजय देवगन और सूर्या, जो बेस्ट आपकी फिल्म रही है वो कौन रही? तानाजी। ठीक है, फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और आपका IIFA हुआ था अभी, IIFA, तो उसमें जो बेस्ट एक्टर मिला था, IIFA आपने देखा होगा, उसमें जो बेस्ट एक्टर मिला था, उसमें जो बेस्ट एक्टर थे, एक मिनट, IIFA में मुझे देखना पड़ेगा, IIFA में जो बेस्ट एक्टर थे विक्की कौशल थे। ठीक है, कौन थे? विक्की कौशल थे। IIFA में बेस्ट एक्टर कौन थे? और इसमें जो बेस्ट IIFA में जो बेस्ट फिल्म रही थी, बेस्ट फिल्म कौन रही थी इसमें? शेरशाह। और ज्ञानपीठ अवार्ड आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया था दादा साहब फाल्के, आपका वो भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत दादा साहब फाल्के की शुरुआत 1969 में होती है। ज्ञानपीठ की शुरुआत 1961 में होती है। ज्ञानपीठ जो मिला है दामोदर मौजा को मिला है, और दादा साहब फाल्के जो मिला है रजनीकांत को मिला है। और बेस्ट फिल्म जो रही है दादा साहब फाल्के में, जो बेस्ट फिल्म रही पुष्पा राइजिंग रही है। और सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1991 में होती है। सरस्वती सम्मान जो मिला है रामदरस मिश्रा को मिला है, और व्यास सम्मान जो मिला है असगर वजाहत को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडमार्क मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? तो कौन सा बंदरगाह बन गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह कहां पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह आपका महाराष्ट्र में है। और इसी को पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का, इसका पहले नाम था न्याहावा शेखा। ठीक है, न्याहावा शेखा। और कांडला पोर्ट जो आपका गुजरात में है, उसका नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और जो आपका कोलकाता पोर्ट है, उसका नाम क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और ठीक, कांडला हो गया और न्याहावा शेखा हो गया। और पारादीप आपका उड़ीसा में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मारमा गोवा कहाँ पर बंदरगाह है? गोवा में है। और आपका एक इंपॉर्टेंट और है, उसका नाम देखिए याद नहीं आ रहा है, कांडला हो गया, एन्नौर पोर्ट। एन्नौर पोर्ट का नाम बदलकर रखा गया कामराज पोर्ट, जो आपका तमिलनाडु में है। तो आपकी ये 18 से 24 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर थे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।